Hello students, welcome to HP Studies and HP Allied Services Previous Year Question Discussion Session, जिसमें आज हम हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित 2019 में पूछे गए सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कुछ गांधीयन थॉट के भी सवाल रहेंगे, गांधी जी से संबंधित भी प्रश्न है। एंड एज यू नो दैट कि भाई ये जानना कि भाई पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, ये बड़ा जरूरी होता है अगर आप फर्दर अपेयर हो रहे हैं किसी भी एग्जाम में। तो अलाइड सर्विसेज में कैसे हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है वो जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। चाहे नया ट्रेंड के हिसाब से कुछ परिवर्तन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार, लेकिन यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब पुराने कैसे सवाल पूछे गए हैं ये जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि आपको थोड़ा आइडिया जरूर मिले कि भाई इस लेवल के प्रश्न जो है अलाइड सर्विसेज एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स बिगिन आवर सेशन। बस थोड़ा सा हम अपने कोर्सेज के बारे में आपको बताना चाहेंगे। हमारे कुछ ऑनलाइन इनिशिएटिव्स हैं, कोर्सेज हैं, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। HP JBT एग्जाम, HP TGT आर्ट्स, HP पटवारी एंड HRDC कंडक्टर एग्जाम, इनमें से किसी भी कोर्स को अगर आप बाय करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आप आसानी से हमारे निम्बस करियर एप्लीकेशन पे जाइए और आसानी से आप जो है अपनी डिटेल्स भर के वहाँ पे कोर्स को बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। फिलहाल इन सभी कोर्सेज पे आपको ऑफर्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं। तो ये लिमिटेड पीरियड के लिए ही ऑफर है स्टूडेंट, 20th इज द लास्ट डेट, तो आप अवेल कीजिए वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, निम्बस करियर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, देन फर्दर अपनी लॉगिन डिटेल्स भरेंगे, मोबाइल नंबर ऐड करके कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे एंड द कोर्स विल बी योर्स। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न जो है आपके सामने है स्क्रीन पे, जल्दी से पढ़िए और आंसर करिए। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, सिंपल प्रश्न ही है ये तो, खैर, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म संसद को कब संबोधित किया था? 1892, 1891, 1893 और 1894? हाँ जी स्टूडेंट्स, व्हेन डिड स्वामी विवेकानंद एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स इन शिकागो? सिंपल ही है, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से आप सभी आंसर करना शुरू करिए और कनेक्ट हों इन सेशंस के साथ अगर आप अलाइड एग्जाम इस बार देना चाहते हैं। सो स्टूडेंट, जिन का आंसर है ऑप्शन सी 1893 इज द करेक्ट आंसर। विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था शिकागो में और इसमें भारतीय संस्कृति को प्रेजेंट किया था, यूएसए में इंट्रोड्यूस कराया था कि हिंदुइज्म है क्या, सनातन धर्म है क्या। ऑलराइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक समिट है। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसैन, मौलाना अब्दुल अली और बदरुद्दीन तैयब जी। ये भी बहुत ही सिंपल प्रश्न है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स। सो जिन का आंसर है ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं बहुत लंबे समय तक जुड़े रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, और जो इंपॉर्टेंट मॉडरेट लीडर्स थे उनमें इनका नाम भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। क्लियर है? पहले मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। सिंपल परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। महात्मा गांधी ने पहली बार राजनीतिक संघर्ष की तकनीक के रूप में सत्याग्रह की खोज और प्रयोग कहां किया था? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, USA और भारत? तो ये भी इतना मुश्किल प्रश्न तो नहीं है, हो सकता है आपको डेट याद ना हो, लेकिन यस यू माइट हैव एन आइडिया कि भाई कौन सा कंट्री होगा। वेयर डिड महात्मा गांधी डिस्कवर एंड यूज सत्याग्रह एज अ टेक्निक फॉर पॉलिटिकल स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम? सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। 1906 में स्टूडेंट जो गांधी जी हैं, इन्होंने सत्याग्रह, जो एशियंस के अगेंस्ट कानून बने थे, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे साउथ अफ्रीका में, स्पेशली इंडियंस के अगेंस्ट, तो उसको चैलेंज इन्होंने किया था और सत्याग्रह 1906 में पहली दफा ट्रांसवाल साउथ अफ्रीका में इंट्रोड्यूस किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के अनुसार सांप्रदायिक सद्भाव का मुख्य स्तंभ है? नास्तिकता, समाजवाद, सर्वधर्म संभव और स्वदेशी? Which of the following according to the Mahatma Gandhi is the main pillar of communal harmony? सर्वधर्म संभव, सोशलिज्म, एथिज्म और स्वदेशी? क्या आंसर होगा?
तो यहां पे सी जिन का आंसर है बिल्कुल सही है, सर्वधर्म संभव, अ सेक्युलर अप्रोच, अ काइंड ऑफ एनवायरमेंट वेयर एवरी रिलीजन कैन ग्रो, द फेथ्स ऑफ पीपल आर सिक्योर, ऐसा माहौल की वो बात करते हैं। तो सर्वधर्म संभव इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, हिंद स्वराज पुस्तक मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? गुजराती, नो, अंग्रेजी, मराठी। मतलब नो का यहां मतलब है कोई नहीं, गुजराती, अंग्रेजी, मराठी, ये भाषाएं ऑप्शंस हैं आपकी। हिंद स्वराज 1909। तो आंसर करिए स्टूडेंट, गुजराती यहां पे आप जो है जिन का आंसर है गुजराती इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ओरिजिनली इट वाज इन गुजराती, लेटर ऑन जो है इसको पब्लिश और भी भाषा में, हालांकि ये बैन ही कर दी गई थी 1909-10 के करीब इसको लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, बट लेटर ये बैन कर दी गई थी, बाद में रीलॉन्च किया गया इसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत के लोगों को करो या मरो का मंत्र दिया था? रॉलेट एक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये तो। जल्दी से पढ़िए, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आपका प्रश्न उपलब्ध है तो आप पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां जो इस प्रश्न का आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, डू एंड डाई। ठीक है जी, बॉम्बे से इनॉग्रेशन हुआ था और ग्वालियर मैदान वहां से इसका इनिशिएशन हुआ था और गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था कि अब या तो स्वतंत्रता मिलेगी, आइदर वी विल डाई। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा कि राम राज्य से मेरा मतलब हिंदू राज्य से नहीं है? मेरा मतलब राम राज्य ईश्वरीय राज्य से है, ईश्वर का राज्य। मेरे लिए राम और रहीम एक ही देवता है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय। तो ये भी सरल प्रश्न ही है, बिकॉज राम राज्य की इनमें से एक ही पर्सनालिटी बात करते हैं और वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जिन का ऑप्शन बी मार्क है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन बी स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना गांधी जी के अधीन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक है? रॉलेट एक्ट, बारदोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, गांधी इरविन समझौता। हाँ जी, ये इंटरेस्टिंग सवाल है तो ये भी सरल प्रश्न ही, लेकिन जरूर अगर पढ़ा है तभी आंसर कर पाएंगे। जरूर आंसर करिए स्टूडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट अंडर गांधी जी? काइंडली रिस्पॉन्ड एवरीबडी, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। So here I could say that those mark option C, Namak Satyagrah is the correct answer. Salt students, if you remember 12 मार्च 1930, हाँ 12 मार्च 1930 को जो आपका दांडी मार्च है वो इनिशिएट हुआ था साबरमती आश्रम से। 79 पीपल मार्च टूवर्ड्स दांडी और 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा था। तो इनमें से नमक कानून जो है बिल्कुल सही है, उसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, टू विच डायनेस्टी डिड द फेमस रूलर अमोघ वर्षा बिलोंग? विच शासक, प्रसिद्ध शासक अमोघ वर्ष किस वंश का से संबंध रखते हैं? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। तो आंसर करिए स्टूडेंट। अमोघ वर्ष का जिक्र आपने सुना होगा, बहुत महान शासक हैं ये। किस डायनेस्टी से मेनली इनका संबंध है? क्वेश्चन नंबर 9 आंसर करिए स्टूडेंट्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। सो यहां पर सी, राष्ट्रकूटा बहुत ही एक महान डायनेस्टी रही है। ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के बारे में जरूर पढ़ा होगा स्टूडेंट्स आपने, त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि अर्ली मिडाइवल फेज में माना जाता है, जिसमें राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, गुर्जर प्रतिहारास एंड द पाला रूलर्स ऑफ बंगाल ये शामिल है। अमोघ वर्ष का संबंध मुख्य रूप से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, नयनार और अलवर कौन थे? दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत, तंत्रवाद के धार्मिक ग्रंथ, पश्चिमी भारत में दीवार पेंटिंग के रूप और मंदिरों से जुड़े शैक्षणिक संस्थान। तो ये भी सरल प्रश्न है, नयनार्स, अलवर्स पढ़ा होगा ये तो डेफिनेटली, भक्ति मूवमेंट से संबंधित ये प्रश्न है।
तो जिन जिन का आंसर है ऑप्शन ए दक्षिण भारत के लोकप्रिय संत, बिल्कुल सही है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे आप सभी नयनार का संबंध किस आपके सेक्ट से है और अलवर्स का संबंध किससे है, ठीक है। मतलब ये किसके उपासक थे ये आपको बताना है, किसकी पूजा ये मेनली करते थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन मध्यकाल में उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला की शैली कहलाती है द्रविड़ शैली, वैसर शैली, नागरा शैली और होयसला शैली। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट मिडाइवल पीरियड इज कॉल्ड। तो हाँ जी, आंसर करिए स्टूडेंट्स आप। आप में से जो मार्क कर रहे हैं ऑप्शन ऑप्शन ए द्रविड़ शैली इज द करेक्ट आंसर। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट मिडाइवल पीरियड, ये द्रविड़ शैली तो नहीं होना चाहिए, ये आपका नागरा शैली है। माफी चाहूंगा, यहाँ पे ऑप्शन जो है वो गलत हो गया है आंसर्स में, नागरा शैली है। द्रविड़ शैली का संबंध जो है वो साउथ इंडिया से है। क्वेश्चन में नॉर्थ इंडिया आपसे पूछा गया, ठीक है जी। तो नागरा आर्ट फॉर्म जो थी यही फेमस थी नॉर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया में, और साउथ में आपके जो है ये बाकी शैलियां वेसारा शैली, होयसाला, द्रविड़, ये सभी फेमस थी। तो ए नहीं होगा यहां पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध शासक शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? सिकंदरा, जौनपुर, दिल्ली, सहसराम। वन ऑफ द फेवरेट पर्सनालिटी आई कुड इंस्पायर इन हिस्ट्री इज शेरशाह सूरी। मेरे बहुत ही फेमस, या कह लीजिए मुझे बहुत पसंद है शेरशाह सूरी। कहाँ से, बहुत नीचे तबके से उठकर जीवन में आगे बढ़े। अनफॉर्चुनेटली डाइड एट वेरी अर्ली एज, अदरवाइज मुगल्स शायद रिवाइव ही नहीं कर पाते, मुगल इतिहास शायद आगे का बन ही नहीं पाता, हुमायूं तक सीमित रह जाता। सही उत्तर है स्टूडेंट यहाँ पे सहसराम। बिहार में है सहसराम। इनको पठान ऑफ बिहार भी कहा जाता है, जिसने मुगल एम्परर को हराया और सूरी वंश की नींव रखी थी। सहसराम स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में बताइए कि इनका युद्ध कौन सा था जिसमें इन्होंने हुमायूं को हराया था और सूरी वंश की नींव रखी थी। डेट भी बतानी है साथ में, वैसे डेट मैं बता देता हूं 1539 है। युद्ध का नाम आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह ए कुल की नीति की व्याख्या की थी? मोहम्मद गजनी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, औरंगजेब। सुलह ए कुल, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो करेक्ट आंसर है यहां पर ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के द्वारा बेसिकली जो है सुलह कुल की नीति की व्याख्या की गई है। अब फिर से आपसे ही सवाल है, क्योंकि हर चीज की एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा। सुलह कुल बताइए क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना है सभी ने। आपकी एंगेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। देखते हैं कितने आप में से सही आंसर देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक ने गोल गुंबद का निर्माण करवाया था? आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही और इमाद शाही। Yes students, kindly respond what shall be the correct answer of this question. Question number 14 is on your screen now. ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और उत्तर करेंगे। गोल गुंबद, तो आंसर है ऑप्शन ए, आदिल शाही। गोल गुंबद जो है स्टूडेंट आदिल शाही डायनेस्टी से संबंध रखता है। बहुत ही ब्यूटीफुल अम्बिशियस स्ट्रक्चर था ये, बीजापुर का गोल गुंबज। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा, सॉरी नॉट बीजापुर, गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदांत दर्शन की मूल सिद्धांतों का निर्माण करता है? बदरायण का ब्रह्मसूत्र, पतंजलि के महाभारत, भगवती सूत्र और नागा अर्जुन की मूल मध्यम कारिका। वेदांत दर्शन के बेसिक्स के बारे में बताता है इनमें से। आंसर करिए स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर करना है। ऑप्शन चारों ही स्क्रीन पे है आपके समक्ष। भागवत सूत्र, भगवती सूत्र, पतंजलि की महाभाष्य, बदरायण का ब्रह्मसूत्र। तो जिन जिन का आंसर है यहां पे बदरायण का ब्रह्मसूत्र, ये हमें वेदांत दर्शन के विषय में बताता है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। तो चले अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 नाउ।
बुद्ध का प्रसिद्ध जीवनी वृत्तांत बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? नागसेन, बुद्धघोष, अश्वघोष, आनंद। बुद्ध चरित्र, हु रोट बुद्ध चरित्र? चले, सो अश्वघोष स्टूडेंट्स, यहां पर बी जो है आपका, सॉरी अश्वघोष सी ऑप्शन है ना आपका, हाँ सी ठीक है, अश्वघोष। अश्वघोष जो है इज द करेक्ट आंसर। तो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बहुत ही फाइन राइटिंग करी है और महात्मा बुद्ध के विषय में हमें जानकारी मिलती है अश्वघोष द्वारा। बुद्धिस्ट फिलोसोफर रहे हैं ये। अगला प्रश्न है, भागवत गीता का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स, एफ मैक्समूलर, वी ए लोहार, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस। तो डी चार्ल्स विल्किंस हैं स्टूडेंट्स। मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ये बताना है, चार्ल्स विल्किंस ने जब भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, भारत के थे, बंगाल के थे, जो भी है आपको मार्क करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 1857 में किस दिन मेरठ में ब्रिटिश भारतीय सेना के सिपाहियों ने मेरठ छावनी में अपने यूरोपीय अधिकारियों के खिलाफ 1857 के विद्रोह की चिंगारी भड़काई थी? 29 मार्च, 23 मार्च, 31 मार्च, 10 मई। जल्दी से आंसर करिए। तो जिन जिन का आंसर है स्टूडेंट 10 मई, 10 मई जो है बिल्कुल सही आंसर है। इनॉग्रेशन हुआ था 18 से 17 के विद्रोह का, ये डेट डिसाइडेड थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसे 1858 से भारत का वायसराय भी कहा जाता था? भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के राज्य सचिव, अध्यक्ष नियंत्रण बोर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री। तो क्या उत्तर होगा इस प्रश्न का आपका? जल्दी से मार्क करिए स्टूडेंट, आप सभी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। निम्नलिखित में से किसे 1858 से भारत का वायसराय भी कहा जाता था? बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल्स को वायसराय कहा जाना शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, अंडर द टेन्योर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वाज द विडो रीमैरिज एक्ट पास्ड? लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन। विडो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किस समय हुआ था? उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न है, आसान ही प्रश्न है ये, तो आप उत्तर कर ही सकते हैं। स्टूडेंट जिन जिन का आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही विडो रीमैरिज एक्ट पारित किया गया था। इसके अलावा पोस्टल सर्विसेज या टेलीग्राफिक सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज, बहुत सा कंट्रीब्यूशन जाता है। एंड ऑफ कोर्स द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन नंबर 21। इन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर वी आर अंबेडकर, एम एन रॉय और एस ए डांगे। किसने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में की थी? बताएंगे कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स, जल्दी से आप आंसर करिए। हाँ जी, तो आंसर है इस सवाल का डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ऑप्शन बी। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की फाउंडेशन 15 अगस्त 1936 के दिन की गई थी डॉक्टर बी आर अंबेडकर द्वारा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1921, 1922, 1923। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टैब्लिश, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप सभी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना तो जो सही आंसर है इस प्रश्न का वो है ऑप्शन ए। ठीक है जी, 1920 में बॉम्बे में इसकी स्थापना की गई थी एंड लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे।
और AITUC वाज फॉर्म्ड अंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंपॉर्टेंट है ये जानकारी। अगला प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1878, 1879, 1880 और 1881। जल्दी से आंसर करिए स्टूडेंट, उत्तर देंगे इस प्रश्न का भी आप। इन विच ईयर वॉज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? काइंडली रिस्पॉन्ड। Here I am waiting for your answers. आसान प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ऑप्शन ए 1878 में वर्नाकुलर नोटोरियस। कमेंट बॉक्स में बताइए भाई कौन थे उस समय भारत के वायसराय। आर्म्स एक्ट, आसानी है वैसे तो, प्रश्न बता ही देंगे आप। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश भारत के तहत भारतीय शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? 1813 का अधिनियम, लॉर्ड मैकॉले मिनट, सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच या हंटर शिक्षा आयोग की रिपोर्ट? क्या आंसर होगा स्टूडेंट? जल्दी से बताइए, किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैग्ना कार्टा जो है ये 1215 का एक दस्तावेज है, रॉयल चार्टर है, जिसमें फंडामेंटल राइट्स के भी बारे में बात करी गई थी और दुनिया के जितने भी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंपेयर करते वक्त मैग्ना कार्टा टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, मैग्ना कार्टा टर्म कह दिया जाता है। तो बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी। जिन जिन ने सही मार्क किया है ऑप्शन सी बिल्कुल सही। वुड्स डिस्पैच स्टूडेंट्स 1854, लॉर्ड डलहौजी जी का शासन था उस समय काल में, और इसके तहत प्राइमरी स्कूल मस्ट अडॉप्टेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ये बात इसमें कही गई थी। ठीक है जी, इससे पहले अंग्रेजी में होगी ये बात कही गई थी। एंड फाइनली का नहीं, प्राइमरी एजुकेशन मस्ट बी गिवन इन वर्नाकुलर। वर्नाकुलर मीन्स जो आपकी लोकल भाषाएं हैं, हर राज्य की एक भाषा है, उसी भाषा में दी जानी चाहिए। मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। सो रॉयल इंडिया नेवी रेटिंग्स का विद्रोह कब हुआ था? 1943, 1944, 1945 और 1946। जल्दी से उत्तर करेंगे स्टूडेंट्स आप सभी। 25वां प्रश्न अब आपकी है स्क्रीन पे। रॉयल इंडिया नेवी रेटिंग विद्रोह, तो सही उत्तर है स्टूडेंट इस प्रश्न का, जिन जिन ने ऑप्शन डी मार्क करा है भाई, ऑन 19 फरवरी 1946 अराउंड 150 नेवल रेटिंग म्यूटेन ऑन द शोर ऑफ, ठीक है जी, और इन्होंने मद्रास के अड्यार में, मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने विद्रोह किया। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, बाकी और डिटेल पढ़िए, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलिए, हियर वी विल क्लोज अ सेशन टुडे एंड डेफिनेटली आई होप कुछ क्वेश्चंस का अंदाजा आपको लगा हो। बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। द ओनली चेंज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग दिस टाइम इन अलाइड सर्विसेज एंड जैसे नायब तहसीलदार में भी परिवर्तन आए थे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, बाकी तो ऐसे ही इसी लेवल के प्रश्न रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स PYQ जरूर ये अटेंड सेशन करिए हर सब्जेक्ट से संबंधित। और अंत में गुजारिश कि अगर आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को करेंगे तो ज्वाइन करेंगे तो हमारे इन सेशंस के PDFs आपको वहां पे उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी क्वेरी कोर्स परचेज करने से संबंधित हो तो कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कॉल भी हमें आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच अटेंडिंग दिस सेशन ऑफ अस। थैंक यू सो मच।